लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश और डिंपल की जोड़ी आई चर्चा में। मैनपुरी और कन्नौज में दोनों पति पत्नी को मिली जीत के बाद 18वीं लोकसभा में पहली बार पति पत्नी दिखेंगे एक साथ। अखिलेश डिंपल संसद में मिलकर करेंगे सरकार पर डबल अटैक। इस बार लोकसभा में अखिलेश और डिंपल यादव पर रहेगी सबकी निगाहें। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी चर्चा में बनी हुई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के परिणामों ने सभी को चौंका दिया है। वहीं अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति में दिखाई देंगे। यूपी लोकसभा चुनाव में 2 सीटें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही, एक कन्नौज और दूसरी मैनपुरी सीट। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी। चुनावी दंगल में तो पति पत्नी के आमने सामने की लड़ाई के कई उदाहरण हैं, लेकिन अलग अलग सीट से एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नजीर कम ही मिलती है। वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जोड़ी को लेकर चर्चा हो रही है। इस बार सदन में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के रूप में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी सभी का ध्यान खींचेंगी। अखिलेश यादव ने अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से जीत दर्ज की है, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से जीत दर्ज की है। सभा के सांसदों में डिंपल यादव सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीती है, तो वहीं अखिलेश यादव की जीत का अंतर पार्टी में दूसरे नंबर पर रहा है। मैनपुरी से डिंपल यादव ने 2,21,639 वोटों से भारी अंतर से जीत दर्ज की। इधर अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से 1,70,922 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। ये भी एक अलग तरह का रिकॉर्ड है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जब दोनों सदन में मौजूद रहेंगे तो सभी की निगाहें उन पर रहेंगी। वहीं अगर दोनों के लिए बैठने की जगह भी पास पास होगी तो यह आकर्षण होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 17वीं लोकसभा में भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग समय में। पिछली बार अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव जीते, लेकिन डिंपल कन्नौज से हार गई थी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव मैनपुरी से जीतकर संसद पहुंची, लेकिन तब तक अखिलेश करहल विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। इसकी वजह से संसद सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के करीब 10 महीने बाद डिंपल उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इस तरह 17वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर भी साथ में सदस्य नहीं रहे थे। दोनों ही पति पत्नी एक साथ लोकसभा में दिखाई देने वाले हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव जनता के मुद्दों को किस तरह से सदन में पेश करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में शानदार प्रदर्शन कर 80 में से 37 सीट जीतने वाली सपा अध्यक्ष अभी से बीजेपी और एनडीए पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने भले ही सरकार बना ली है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई दे रही है। जिन्होंने शपथ ली वो भी खुश नहीं है, सरकार बनाने वाले भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जनता में भी खुशी का एहसास नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब सपा देश में तीसरे नंबर पर पहुंची तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। सदन चलेगा तो वहां जनता और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी जीत और बड़े मनोबल के साथ अखिलेश अभी से हुंकार भरने लगे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी की मनमर्जी के खिलाफ जनता की मर्जी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वास्तविक एजेंडा है। इसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा है। ये एक पड़ाव है। पार्टी की लड़ाई लंबी है। अब हमें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। फिलहाल अब अखिलेश और डिंपल यादव की जोड़ी की चर्चा खूब तेजी से हो रही है। अखिलेश और डिंपल यादव की इस जोड़ी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।